देखिए जब माता सीता को विदा किया, तो उनकी माँ ने कैसा बढ़िया उपदेश दिया कि सासु ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लखियायो सयनु सरहु। ये नहीं कहा कि बेटी तुम किसी मंदिर में जाना या तुम भूखी प्यासी मरना। क्या कहा? सास ससुर गुरु सेवा करहु। बेटा अपने सास ससुर की सेवा कर। ये जीवन का फाउंडेशन है। जब जीवन रूपी भवन का निर्माण करते हैं तो सज्जनों उसकी जब बुनियाद अच्छी होगी बढ़िया, तो उस पर मकान बढ़िया बनेगा, अच्छा बनेगा। और जहाँ मकान की अगर बुनियाद कच्ची रह गई तो ये ध्यान रखो, फिर वो मकान बिगड़ जाएगा, आगे उस पर मंजिल नहीं चलेगी, वो ऊपर नहीं उठेगा। इसलिए मातृशक्ति एक फाउंडेशन है। और एक बात बताएं, मातृशक्ति की तीनों समय पर पूजा बताई है। तीनों पन उसके पूजनीय होते हैं, मार खाने के नहीं होते हैं। तीनों पन उसके पूजने के होते हैं। बचपन में कन्या के रूप में उसकी पूजा होती है। जो कहते भैया कन्या ने बुलाओ पहले, चलो साधु महात्मा बाद में ले ले, पहले कन्या ने लाओ। कोई भी अच्छा कार्य करते हैं तो कन्या बिटिया ने बुलाएंगे, भोजन पवाएंगे, दक्षिणा देंगे, पैर छू छू करके। तो पूजने के योग हो गई या नहीं हो गई? तो बचपन में पूजा हो गई, और जब बड़ी हो गई और शादी हो गई तब लक्ष्मी के रूप में पूजा भई। जब ससुराल में पहुंची, पिता का घर खाली कर दिया और सासू माँ का घर भर दिया, तब सासू माँ कहती है मेरी लक्ष्मी आई। अरे मेरी लक्ष्मी आई। अब लक्षण है पूरे तो लक्ष्मी है, अगर लक्षण नहीं है तो फिर लक्ष्मी नाम की लक्ष्मी रह जाए। और जो लक्ष्मी होती है सच्चे अर्थों में, जो जीती जागृत है वही लक्ष्मी होती है। और जब एक दो बच्चे आ गए हो, फिर तो वो माँ बनी गई। फिर तो चाहे भले ही भाई को आदमी हो, वो पूछेगा मोड़ी मोड़ा काहे मम्मी का नहीं, वो जीव नहीं कह पागो जल्दी में तेरी मम्मी, काहे मुड़े तेरी मम्मी कहाँ गई, जीव नहीं कहेगो जल्दी में काहे मुड़े मम्मी कहाँ है, सूदी मम्मी ठहरे हो। और मम्मी तो बनी गई। ये शास्त्र भी कहता है इस बात को कि पिता के रूप में ही तो पुत्र प्रकट होता है। वो पिता का ही तो रक्त होता है। जो पुत्र होता है वो पिता का ही रक्त होता है। वो इसलिए शास्त्र कहता है कि जो पुत्र होता है वो पिता का ही रूप होता है। इसलिए उसको कहते हैं आत्मज। पुत्री होती है उसको कहते हैं आत्मजा। तो वो माँ बन जाती है। और जब बूढ़ी बड़ी हो जाती है फिर तो भैया दादी 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 अम्मी अम्मा चलो मेरे भैया है। और बोलो तीनों पर पूजा के है कि नहीं है? एक बात और बताएं, इस मातृ शक्ति के पास में जमाबंदी है। जमाबंदी समझ में आ रही है? जैसे जैसे कोल्ड हो तो तब आप बीज जमा कर देते। आप सोच रहे होंगे कैसे महाराज? तो एक बात बताऊं, एक थोड़ी देर के लिए हमारी पूरी दुनिया की माताएं बहन खत्म हो जाए। गाली मत दियो भैया, मैं पैसे ना कह रहा हूँ। हाँ तुम कहो के बाबा कहा कहते हैं भैया, मैं कहूँ बात समझ आएगी की बात कह रहा। पूरी दुनिया की मातृ शक्ति खत्म हो जाए, अब रह गए आदमी ठंडन पाल, कर लेंगे कछु फिर संसार चला लिए हुए कछु होते सामग्री। आप सोच रहे होंगे के साथ सब आदमी मच जाए तो सब आदमी मच जाओ तो मच जाओ। कम से कम 60 अरब 60 करोड़ बहन बेटी में थे, और कम से कम 15-20 करोड़ तो बहन बेटी ऐसी होंगी जो कि गर्भवती होंगी। और सवेरे कछु के बच्चे होंगे, कछु बच्ची होंगी, और सवेरे से फिर संसार की सृष्टि शुरुआत है गई। यूं की यूं ही मर गए तो बच जाओ।
इसलिए पुरुषों के पास में कोई जमाबंदी नहीं है, मातृ शक्ति के पास में जमाबंदी है। इसलिए पहले नाम आता है तो माँ का आता है, माता पिता जगदम्मा भवानी जगत जननी, जितने नाम दिए हैं वो मातृ शक्ति के लिए दिए हैं। और जिस घर में मातृ शक्ति जीती जागृत है, मैं दावे के साथ कहता हूँ वही घर स्वर्ग। सच बिन सूनी रैन ज्ञान बिन हृदय सूनो, और कुल सूनो बिन पुत्र पात बिन तरवर सूनो, गज सूने बिन दंत हंस बिन सागर सूनो, घटा सूनी बिन दामिनी, और कहत विक्रम देत सो भैया घर सूनो बिन। अरे घर का अर्थ ही होता है मातृ शक्ति से। श्री वेद व्यास जी ने कहा है अगर घर में मातृ शक्ति सुलक्षणी है तो वो एक छोटी सी झोपड़ी को भव्य भवन बना देती है, और अगर कुलक्षणी है तो चाहे भले ही 9 करोड़ की कोठी होए वो बहुए शमशान बनाए। इसलिए मैंने बोला था कि माँ सीता जी को कितना बढ़िया उपदेश दिया उसकी माँ ने, बेटा। और रामायण में 2 ही पात्र हैं, सीता जी और पार्वती। पार्वती जी के लिए भी यही उपदेश दिया है, करो सदा शंकर पद पूजा। कितनी बढ़िया बात। और ध्यान रखो ये नियम है, ये गुलामी नहीं है। कहीं कहीं लोग कहते हैं अरे भैया ये तो गुलामी है, ये गुलामी नहीं है, ये नियम है, ये प्रकृति का सिस्टम है। स्त्री और पुरुष दोनों के हाड़ माथ के शरीर बने हुए हैं, लेकिन सृष्टि की संरक्षणा के लिए स्त्री के शरीर का निर्माण दूसरी विधि विधान है और पुरुष का शरीर दूसरा विधान है। स्त्री मातृशक्ति के अंदर में वो शक्ति है सज्जनों, वो पुरुष के अंदर में नहीं। इसलिए जो प्रकृति के नियमों का अगर हम उल्लंघन करके चलते हैं तो समझ लो कहीं ना कहीं हम धोखा खाते हैं, अपराध करते हैं। ये प्रकृति को सृष्टि के नियमों को हम समझ ले ठीक है। नियम ये नहीं होते हैं कि आज हमारा उपवास है, आज हम रोटी नहीं खाएंगे, इसको नियम नहीं कहते हैं। नियमों का अर्थ वक्त आएगा तो मैं फिर कल हम चर्चा करेंगे। एक भजन सुनाए देखो, एक जब लड़की को विदा किया तो लड़की रो रही, तो लड़की तो रोती है, किसी को पढ़े लिखे जाए तो उन्होंने कहा तो खून काय करनी पड़ती है बेचारी ने, खून काय नहीं करी तो लोग कहेंगे जी मोड़ी ना रोई रही बिल्कुल। तो लड़की रोई रही, और लड़की तो रोई रही पर मजे की बात देखोगे वो लड़का दूल्हा रोए लग तो लोगों ने पूछी भैया तुम काय कर रोई रहे हो, तो बच्ची काय कर रोई रही है। लड़की से पूछा बेटी तुम काय कर रोई रही हो, क्या हम तो इसलिए रो रहे हैं कि मैं मम्मी पापा छूट रहे हैं, इनकी याद आवेगी हमें। बच्चे काय कर रोई रहे हैं, तो बताई थी तो मैं रोई रहा हूँ। ते मैयू आप जहाँ छूट गए और तू चल के मैं मैयू आप ने छुड़वाई देगी, साथ में रोई रहा हूँ। लड़की ने कही तो जहाँ काय कर रोई रहे हो फिर वहीं रोई लियो जाओ चाहे मम्मी पापा छूटे तई, माने की तो रो न तो ये तो रो तो चले। तो सज्जनों वास्तव में कोई जीता जागृत है वो असेस करके अपना जीवन जीते हैं, अन्यथा बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के मुकदमा कोर्ट में चल रहे हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों जीवन की सार्थकता कभी है तभी है। मैंने कहा था कि मातृशक्ति एक जीवन रूपी भवन का निर्माण करने के लिए एक फाउंडेशन की तरह है। जैसी नींव मजबूत होती है फिर उस पर भले ही 50 मंजिल की बिल्डिंग उठाकर, और अगर नीचे फाउंडेशन ही अगर कच्चा रह गया तो फिर सज्जनों एक भी मंजिल उस पर रोकना दुश्वार हो जाए। तो वो माँ समझ आ रही है अपनी बेटी